हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स से संबंधित जो भी बात होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, इस टाइप से जो भी है आज हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स के लिए हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हिंदी में बोला जाता है अवयव। अवयव तो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझेंगे कि डिफिनेशन क्या होता है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n where m is mth row and n is nth column arranged in a rectangular box is called matrix। एक संख्या जिसको हम लोग m क्रॉस n के रूप में लिखेंगे, जहाँ m जो है mth रो को बताता है और n जो है nth कॉलम को बताता है। जब हम लोग इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बॉक्स में अरेंज कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। जैसे आगे जनरल मैट्रिक्स देखना है, मैट्रिक्स A बराबर में, तो इसके जो एलिमेंट चालू होते हैं, यहाँ से जो पहला एलिमेंट चालू होगा A11, A12, A13, A14 डॉट 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 कहाँ तक A1n। इसके बाद सेकेंड रो में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे A21, A22, A23, A24 डॉट 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 कर देंगे कहाँ तक A2n तक। इसी प्रकार से थर्ड वाला रो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे A3n। उसके बाद इसी प्रकार से चलते जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से रो बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो अंतिम वाला रो है इसको हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो आने वाला है क्या आने वाला है AMn। तो यहाँ पे अगर के बात करें कि रो कौन सा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है, जो भी अवयव लिखे गए हैं, जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं मैट्रिक्स के, इसी को बोला जाता है रो ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो ऊपर वाले सीधे सीधे स्तंभ जैसे लाइन दिख रहा है, इसी को बोला जाता है कॉलम। और कॉलम को हिंदी में भी बोला जाता है स्तंभ ही बोला जाता है, ये है कॉलम। अगर की बात करें कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, और के बात करें कि रो की संख्या कितना है, तो 1 2 3 इस टाइप से लास्ट में जो यहाँ पे एलिमेंट चालू हो रहा है AM1, AM2, AM3 इस टाइप से। तो अगर के बात करें कि इस मैट्रिक्स जो भी यहाँ पे है जनरल मैट्रिक्स, इसमें रो की संख्या है कितना है m है। और अगर के बात करें कि कॉलम की संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इस टाइप से कितने कॉलम है यहाँ पे n कॉलम है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने परिभाषा लिखा है कि ये नंबर in the form of m cross n where m is mth row and n is nth column arranged in a rectangular box is called matrix। where यहाँ पे अगर के बात करें where m cross n is called order of matrix। अगर कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर को बोला जाता है कोटि। अगर कि कोटि बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, उसी के आधार पे हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताएंगे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है किसके बराबर है, तो m क्रॉस n के बराबर है। तो यही जो सिंपल है मैट्रिक्स का परिभाषा है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो फिर से सुन लेंगे, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n वेयर m इज mth रो एंड n इज nth कॉलम arranged in a rectangular box is called matrix। इस टाइप से
A11 A12, तो ये जो है पूरा जनरल मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर की बात करें तो m क्रॉस n जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, मतलब कोटि कहलाता है। उसके बाद देखेंगे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए भी दिया जाता है कभी कभी, तो मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म करेंगे कि मैट्रिक्स हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से, और उसको बनाना है। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3x2 where aij, मतलब जो भी एलिमेंट दिए गए हैं मैट्रिक्स का, aij क्या है, ये जो है i प्लस जे के बराबर है। एक मैट्रिक्स बनाना है कितने ऑर्डर का, तो 3x2 ऑर्डर का बताना है, जिसके लिए aij कहने का मतलब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, जो अभी यहाँ पे पीछे हम लोग लिखे थे A11 A12 A13 A21, ये सभी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स के अवयव कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है सिंपल है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स की रचना करना है जिसका ऑर्डर गिवन है कितना है, 3x2 है, जिसके एलिमेंट किस प्रकार से हैं, तो aij इक्वल टू कितना है, i प्लस जे के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाते समय मान लेंगे लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, क्या मान लिए, एक मैट्रिक्स मान लिए जो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, इसके एलिमेंट क्या होंगे, तो जो जनरल अभी लिखे थे वहीं से उठाना है। तो उठाना कैसे है, तो वहां से 3 रो उठाना है, वहां से 3 रो उठाना है, और साथ में 2 कॉलम भी उठाना है, 3 रो के साथ 2 कॉलम को भी उठाना है। तो अगर की बात करें तो ये हो गया A11 A12 A21 A22 A31 A32। जिस हिसाब से मैट्रिक्स बोलेगा रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स अभी पीछे देखे थे जनरल मैट्रिक्स, वहीं से उतने ऑर्डर का हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स उठा लेंगे। मतलब 3x2 का बोला है, मतलब 3 रो उठाएंगे, और कॉलम कितना उठाएंगे, तो 2 उठाएंगे। जब देखेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब यहाँ पे और क्या गिवन है, हियर aij इक्वल टू गिवन है i प्लस जे। अगर की बात करें कि यहाँ पे A11 का मान कितना होगा, A11 कहने का मतलब है कि i का भी मान 1 है और j का भी मान 1 है। इसको बोला जाता है पहला रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कितना है, A11 है। A11 का मान रखेंगे, यहाँ पे i का भी मान 1 रखेंगे, j का भी मान 1 रखेंगे, तो ये हो गया कितना 1 + 1, ये हो गया 2 के बराबर। इसी प्रकार से निकालेंगे A12 निकालेंगे तो 1 + 2 के बराबर लिख देंगे, ये हो गया 3। इसी प्रकार A21 i की जगह पे कितना है, 2 है, j की जगह पे 1 है, तो ये हो गया 2 + 1, ये भी हो गया किसके बराबर, 3 के बराबर। उसके बाद A22 ये हो जाएगा 2 + 2 के बराबर, मतलब 4 के बराबर। उसके बाद A31 i की जगह पे 3 और j की जगह पे 1, तो ये हो गया 3 + 1 मतलब 4। उसके बाद A32 इस टाइप से करेंगे, i की जगह पे 3 और j की जगह पे 2, तो ये हो गया 5। तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं सबका हमने मान निकाल लिया, क्योंकि ये जो मान दिया गया है एलिमेंट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो इस टाइप से दिया गया है। aij इक्वल टू i प्लस जे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख देंगे A11 का मान निकालेंगे, मतलब i का भी मान 1 रखेंगे, j का भी मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे मिल गया, इसमें रखेंगे तो 1 + 1 2 के बराबर। फिर A12 निकालेंगे इसी प्रकार से, ये सारे एलिमेंट निकल गए हैं। तो इसीलिए जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स A का जो मान होगा क्या होगा, तो जिस एलिमेंट के जगह पर जो भी वैल्यू निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे रख देंगे। A11 का मान कितना है, 2 है, उसके बाद कितना है, 3 है, उसके बाद 21 का मान कितना है, 3 है, 22 का मान कितना है, 4 है, उसके बाद आगे देखेंगे A31 का मान है 4 और इसका मान है 5। इस टाइप से एक मैट्रिक्स का रचना जो करना था, क्वेश्चन में गिवन था कि एक मैट्रिक्स का रचना करें, तो हम लोगों ने यहाँ पे रचना कर दिया है कि जो भी मैट्रिक्स होने वाला है क्या होने वाला है, A बराबर में 2 3 3 4 4 5 इस टाइप से। अगर इसका ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर देखेंगे, इसमें रो की संख्या हो गया 3 और कॉलम की संख्या कितना है, 2 है। तो इनिशियल में हम लोगों ने मान लिया था
कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3x2 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स की रचना करें जिसके लिए aij का मान दिया रहेगा, मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट रहेंगे किस प्रकार से बदलेगा उस हिसाब से दिया रहेगा। उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स मानेंगे और जो जो एलिमेंट निकालना होगा सबका मान निकालेंगे और लास्ट में फाइनली लाकर रखेंगे। तो ये निकल गया क्या, फाइनली जो मैट्रिक्स है वो निकल गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर की बात करें कि अगला जो थ्योरी है, अगला थ्योरी कौन सा थ्योरी है, तो सेकेंड वाला जो थ्योरी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले ही हमने एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैट्रिक्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके लिए क्या डिफिनेशन होता है, उनका क्या गुण है। तो इसका वीडियो हम पहले तैयार कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑपरेशन, थर्ड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, हम लोग मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है एडिशन, फर्स्ट वाला जो है क्या है, एडिशन है। सेकेंड सब्सट्रैक्शन है और थर्ड जो है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन निकालेंगे और उसके बाद सीखेंगे क्या कि मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ध्यान रखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब होता है मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब होता है, तो कंडीशन लिखेंगे, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, देन एडिशन मतलब जोड़ एंड सब्सट्रैक्शन आर पॉसिबल, तो ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, कब होता है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक मैट्रिक्स गिवन होगा। ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, अगर के ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन भी नहीं होगा, नहीं सब्सट्रैक्शन होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो बताया गया है नोट पॉइंट किसके लिए है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए है। तो एडिशन कब होगा और सब्सट्रैक्शन कब होगा, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा, उसी स्थिति में जो निकल के आएगा। देखते हैं किस प्रकार से एक एग्जाम्पल हम लोग वर्णन करते हैं। जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1 और एक मैट्रिक्स बी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 और एक और मैट्रिक्स गिवन है सी इक्वल टू गिवन है 2 -1 3 4। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले बताओ कि a प्लस बी का मान कितना होगा, a प्लस बी का मान कितना होगा। देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जोड़ना है मैट्रिक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है कि नहीं है। अगर के समान नहीं है तो एडिशन नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगर की बात करें कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 2 क्रॉस 2 के बराबर है और इसका जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 2 क्रॉस 3 के बराबर है और थर्ड वाला का जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 2 क्रॉस 2 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि a प्लस बी। तो फिर से देखेंगे a का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है, सेकेंड वाला का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है। अगर के जोड़ना चाहेंगे सपोज, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, लेकिन इसको किसके साथ जोड़ेंगे ये बताना है। तो बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, सीधा सीधी सुनेंगे, ऑर्डर सेम नहीं है तो a प्लस बी जो है निकाल नहीं सकते हैं। तो a प्लस बी का मान जो हो गया क्या है, नॉट
पॉसिबल, ए प्लस बी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर के सेकंड पूछा जाए कि बी प्लस सी बताएंगे तो बी प्लस सी भी है, ये भी क्या हो गया नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद अगर के बोला जाए यहाँ पे कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, सॉरी ए प्लस सी का मान कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे ए प्लस सी निकलेगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को हमने लिख दिया 1 2 3 1। उसके बाद प्लस सी वाला जो मैट्रिक्स है 2 -1 3 4, यहाँ पे क्या करना है ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है फर्स्ट के साथ जुड़ेगा तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद 2 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 6 के बराबर और इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। मतलब ए प्लस सी का जो मान है, ए प्लस सी का मान हमेशा किसके बराबर है यहाँ पे 3। फिर से देखेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, सेकंड वाले को सेकंड के साथ जोड़ेंगे, थर्ड को थर्ड के साथ, यहाँ पे इस टाइप से मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे तो जो फाइनली नया मैट्रिक्स निकल गया है, क्या निकल गया है ए प्लस सी। अब अगर यहीं पे बोला जाए कि ए माइनस सी का मान कितना होगा, ए माइनस सी का मान कितना होगा, तो देखते हैं ए माइनस सी का मान कितना होने वाला है। ए माइनस सी का जो मान होने वाला है देखेंगे यहाँ पे ए माइनस सी किसके बराबर है, तो ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे जो भी गिवन है 1 2 3 1 माइनस सी जो दिया है सी कितना है देखेंगे यहाँ पे सी गिवन है 2 -1 3 4 और के यहाँ पे घटाना है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ घटाएंगे तो 1 -2 हो गया, तो हो गया एलिमेंट किसके बराबर -1 के बराबर। उसके बाद 2 माइनस इसमें जाएगा तो हो गया प्लस, तो हो गया 3 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि माइनस अंदर गया -3 हो गया, घटाना है 3, ये हो गया 0 के बराबर। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा -3 के बराबर। तो इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटाना है तो सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम रहेगा तो मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑर्डर क्या है दोनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे निकलेगा क्या ए प्लस सी निकलेगा, ए माइनस सी निकलेगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं सी प्लस ए निकलेगा या फिर सी माइनस ए निकलेगा, इस टाइप से। तो ध्यान रखना है मेन पॉइंट यही है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा कब होगा, तो जब ऑर्डर सेम रहेगा। 2 या 2 से अधिक जितने भी मैट्रिक्स दिए रहेंगे ऑर्डर सेम रहेगा, उसी स्थिति में एडिशन संभव है, सब्ट्रैक्शन भी संभव है। हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला ऑपरेशन है देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है a = 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। अब इसमें क्या करना है एक संख्या से गुना करना है, एक संख्या से गुना करना है। सपोज एक मैट्रिक्स ए बराबर में इतना गिवन है, अगर पूछा जाए कि 5a का मान कितना होगा, 5a का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे इधर और इस साइड में 5 से गुना हुआ है तो इस साइड में भी 5 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी जो 5 है बाहर में जो मल्टीप्लिकेशन में है तो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, सभी एलिमेंट के साथ क्या होने वाला है मल्टीप्लाइड होने वाला है। तो सबके साथ अगर के मल्टीप्लाइड होगा तो जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है क्या मिलने वाला है 5 10 15 20 25 30। तो इस टाइप से अगर के पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स गिवन है उसमें किसी संख्या से गुना करना है, तो जब भी संख्या से गुना करना रहेगा, कोई भी संख्या से गुना करना रहेगा तो संख्या जब जाएगा अंदर तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या होगा मल्टीप्लाइड होगा, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद अगर के हमारे पास 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स दिए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है किसके बराबर है, m क्रॉस n के बराबर है। इसे गुना करना है। एक मैट्रिक्स बी है, इसके साथ क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का उल्टा होना चाहिए, मतलब n क्रॉस n के बराबर होना चाहिए। तब जाके दोनों मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब फर्स्ट वाला मैट्रिक्स गिवन रहेगा, उसका जो ऑर्डर है उसके जस्ट विपरीत ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना है। अगर के रो और कॉलम को चेंज कर देंगे तो विपरीत ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखेंगे अभी किस टाइप से क्या करना है, निकालते हैं। तो ऑर्डर को क्या करना है, चेंज कर देना है। उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ए बी निकलेगा, ए बी का मान निकलेगा। अगर की बात करें कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों वाले पोर्शन में n कॉमन है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, तो m क्रॉस m के बराबर होगा। ध्यान रखना है इस टाइप से। तो यहाँ पर भी कंडीशन है, अगर के पहले मैट्रिक्स में उपस्थित कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स में उपस्थित कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में उपस्थित रो की संख्या के बराबर है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इफ नंबर ऑफ रो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, then we can easily get multiplication of both मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि अगर के पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होगा, तो हम लोग बहुत ही आसानी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन उसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्या ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है तो मैट्रिक्स का कभी भी मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। और ये इस कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन पालन नहीं हो रहा है उस स्थिति में मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस टाइप से अगर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है 1 2 3। अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसका जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 3 क्रॉस 1 के बराबर है। और एक मैट्रिक्स है B इक्वल टू 1 2 3, इस टाइप से क्या है मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका अगर के ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है 1 क्रॉस 3 के बराबर है। मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ए डॉट जी का मान मिलेगा। तो ए डॉट जी का मान कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, उसके बाद सेकेंड वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 3, मल्टीप्लाइड करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करना है, तो यहाँ का जो फर्स्ट रो है यहाँ के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो मतलब 1 में 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो गया 1। उसके बाद 1 से 2 में होगा, 1 से 3 में होगा। इसी प्रकार सेकंड वाले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद थर्ड वाले से ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, इस टाइप से। मतलब अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, चेक करना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है, यहाँ पे कॉलम की संख्या 1 है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर कि जब तक बराबर नहीं है तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे बराबर है इसलिए हम लोग आसानी से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई भी कैसे किए हैं, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाते फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके
बाद फर्स्ट रो को उठा के सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो को उठा के थर्ड कॉलम के साथ, इसी प्रकार दूसरे वाले रो से उठाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तीसरे वाले रो को उठाएंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनली मैट्रिक्स मिला है यहाँ पे देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 3 क्रॉस 3 के बराबर है। इसके अलावा और देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 1 2 3 4 और एक सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है B इक्वल टू -1 2 -1 4, इस टाइप से गिवन है। या फिर अगर के बात करें, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू इतना है, B इक्वल टू इतना है, इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दोनों का ऑर्डर देखेंगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लग रहा है, दोनों का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी है 2 क्रॉस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, A डॉट B का मान किसके बराबर मिलने वाला है, देखेंगे यहाँ पे। तो पहले A मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिख रहे हैं किसके बराबर है, तो 1 2 3 4 के बराबर है। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है किसके बराबर है, -1 2 -1 4 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले रो के सारे एलिमेंट को उठाना है, मल्टीप्लाई करके साथ में जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है -1 1। तो क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो करते हैं, यहाँ पे 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -1, उसके बाद +2 से -1 में करेंगे तो किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। देखेंगे यहाँ पे इस टाइप से। उसके बाद सेम करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड कॉलम पे। अगर के बात करें तो 1 से 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया 2 प्लस 2 से 4 में करेंगे तो हो गया 8। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड वाले रो को उठाएंगे, इसके साथ करते हैं तो 3 से -1 में तो हो गया -3 प्लस 4 से किस में करना है, -1 में, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, इस टाइप से। तो जो भी एलिमेंट मिला है सबको अब लिख देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो गया -3 और यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया, -4, ये हो गया -7 और ये हो गया किसके बराबर हो गया, तो 22 के बराबर है। तो जो मैट्रिक्स फाइनली मिला है A डॉट B मिला है किसके बराबर है, तो इसके बराबर। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर कितना होगा, तो A B ऑर्डर सेम होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा, जिसका ऑर्डर भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर कि हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखेंगे यहाँ पे किस टाइप से करेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 3 1 1 4 1 2 और एक मैट्रिक्स B गिवन है 1 1 1 2 1 1 3 2 1। इस टाइप से दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। इसका ऑर्डर अगर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मतलब दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर के मल्टीप्लिकेशन करना है, A डॉट B का मान निकालना है, तो A डॉट B कैसे निकालेंगे, तो पहले मैट्रिक्स ये लिख देंगे 1 3 4 2 1 1 1 1 2। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 1 2 1 1, इस टाइप से यहाँ पे लिखिए जो भी मैट्रिक्स गिवन है। फिर से कर रहे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है सबसे पहले वहां से मल्टीप्लिकेशन चालू करना है। जो फर्स्ट वाला रो है इसके एलिमेंट है, जिसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साथ में जोड़ते चलना है। यहाँ पे देखेंगे 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए 1, 3 से 2 में किए 6, 1 और 6 हो गया 7। उसके बाद 4 से 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 6 प्लस 12, इस टाइप से। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलने वाला है, मिल गया 1 प्लस 3 प्लस 8। उसके बाद फर्स्ट रो ये हो गया थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 4, इस टाइप से।
तो फर्स्ट रो को उठा के हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तीनों कॉलम में, जिसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाले रो को उठाएंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 2 1 2 2 1 2। उसके बाद सेकंड वाले रो से थर्ड में करेंगे तो ये हो गया 2 1 1 2 प्लस 1 प्लस 1 इस टाइप से। उसके बाद यहाँ से करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 6 1 प्लस 2 प्लस 6। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस 1 प्लस 4। उसके बाद थर्ड वाला करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 इस टाइप से। तो यहाँ पे जो फाइनली निकल के आने वाला है, देखेंगे क्या निकल के आने वाला है। 12 4 18 और 1 हो गया 19। यहाँ पे देखेंगे 8 3 11 और 1 हो गया 12 4 3 7 और 1 8। यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 7। यहाँ पे हो गया 3 और 2 5। यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 4। और जो थर्ड वाला रो मिलने वाला है यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 और 1 9। ये हो गया 4 2 6। यहाँ पे देखेंगे तो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। मतलब जो मैट्रिक्स गिवन था उसका हम लोग ए डॉट बी निकाले हैं, ए डॉट बी का मान किसके बराबर है, तो इस टाइप से है। मतलब करना क्या है, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, साथ में जोड़ देना है। उसके बाद फर्स्ट रो को उठाएंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से जो भी एलिमेंट मिलेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। जो फाइनली निकल के आगे फाइनल मैट्रिक्स आया है जिसका ऑर्डर कितना है, तो 3 क्रॉस 3 के बराबर है। इसके अलावा अगर और यहाँ पे देखना चाहें, अगला एग्जांपल देखेंगे। ये अगला एग्जांपल क्या है, यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स A इक्वल टू है 1 2 1 और यहाँ पे कर दिए 3। अब इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर किसके बराबर है, तो इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 के बराबर है। जो पीछे वाला एक उदाहरण था उसी में हम चेंज कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन था उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिए हैं। तो मतलब ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है। अब पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी का मान कितना होगा, ए डॉट बी का मान कितना होगा। तो ए डॉट बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वही कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो भी कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या कितना है, यहाँ पे 3 है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में जो रो की संख्या है 2 है, आपस में बराबर नहीं है। अगर कि ए डॉट बी निकालने के लिए बोला जाता है, ए डॉट बी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब हम लोग ए डॉट बी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या कितना है, 3 है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में जो रो की संख्या है वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब दोनों समान नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना संभव नहीं है, या फिर मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन है नहीं निकलेगा। नॉट पॉसिबल कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। मैट्रिक्स के एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन अभी हम लोग पीछे देखे थे कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव होता है जब उसका ऑर्डर समान होता है। अब उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज है, हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स गिवन है A प्लस बी, दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है। तो A प्लस बी का जो मान होगा हमेशा किसके बराबर होगा, B प्लस A के बराबर होगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, हिंदी में बोला जाता है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। इसके बाद अगर के सेकंड देखें, यहाँ पे अगर के लिखना है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है A प्लस B प्लस C, इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन है। मतलब A प्लस B प्लस C, इसका मान जो होगा हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो A प्लस B प्लस C के बराबर होता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव, साहचर्य का नियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है
उदाहरण रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ए बी सी मैट्रिक्स ले लेंगे, ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स जो लेंगे समान ऑर्डर के लेंगे, और यहाँ पे रख के ये भी जो भी प्रॉपर्टीज है सबका हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला जो प्रॉपर्टीज है ए प्लस ओ कहने का मतलब नल मैट्रिक्स, ए प्लस ओ या फिर बोले ओ प्लस ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जब नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो जो फाइनली मिलने वाला है वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही मिलने वाला है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज है किसके लिए है, तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स, अब यहीं पे चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज था एडिशन के लिए था, अब देखते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होने वाला है, ध्यान देंगे यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज है यही है, ए डॉट बी होता है हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का नियम। सेकेंड ए डॉट बी प्लस सी, ये जो हमेशा बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ए से पहले बी पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सी पे करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ये भी क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलेंगे क्या, वितरण का नियम, लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण का नियम बोला जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें ए डॉट बी प्लस सी, ये जो हमेशा बराबर होता है ए प्लस बी डॉट सी के बराबर होता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव। इसके अलावा फोर्थ देखेंगे, फोर्थ जो है ए डॉट आई कहने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के प्रकार देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि किसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, किसको नल मैट्रिक्स। तो ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो हम पहले तैयार कर चुके हैं, जाके चैनल से देखेंगे, उसके बाद ए और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए डॉट आई डॉट ए हमेशा जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ए के बराबर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है किसके लिए है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो इस टाइप से आज के वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मैट्रिक्स का रचना करना रहेगा तो किस टाइप से हम लोग निकालेंगे जब एलिमेंट दिया रहेगा। इसके अलावा मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, कंडीशन जानना है कि हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये दोनों बराबर कब होंगे। तो ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है ऑर्डर आर सेम, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आर सेम मतलब जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड वाला जो है ईच एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये दोनों बराबर कब होगा, जब इस कंडीशन का पालन करेगा। कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वाला कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, मतलब जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट रहेंगे वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए बराबर में 1 2 3 4,
एक मैट्रिक्स B इक्वल टू गिवन है, देखेंगे यहाँ पे 3 4 1 2, और एक मैट्रिक्स C गिवन है, C गिवन है 1 2 3 4, इस टाइप से। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है, कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है, तो दिख रहा है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे कि ऑर्डर कितना है। तो इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर किसके बराबर है, 2 क्रॉस 2 के बराबर है, इसका भी ऑर्डर किसके बराबर है, 2 क्रॉस 2 के बराबर है। मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिए हैं उसके लिए पहला जो कंडीशन है ऑर्डर सेम है, सबका ऑर्डर सेम है। उसके बाद क्या करना है, सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं चेक करना है। तो अगर ए और बी में देखेंगे, यहाँ पे ए और बी में, तो यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ का 3 है, मतलब सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है बी के बराबर नहीं है। सेकेंड कंडीशन, ए मैट्रिक्स जो है सी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका पहला एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, यहाँ पे चारों एलिमेंट क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से बोला जाए कि बी बराबर सी है कि नहीं है, बी जो है सी के बराबर है कि नहीं है, तो देखेंगे बी जो है सी के बराबर भी नहीं है। तो इस टाइप से ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर समान होगा और उनके प्रत्येक एलिमेंट बराबर होंगे, तब जाके दो मैट्रिक्स क्या होंगे, समान होंगे। अगर कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैट्रिक्स समान है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, समान है मतलब है मान लेना है। उसके बाद जो भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।